नमस्कार। जिला जवान न्यूज में आपका स्वागत है। सर, अभी पैक्स का चुनाव अपने चरम पर है। इसी कड़ी में अभी हम पहुंचे हुए हैं बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के अरड़ा पंचायत में। यहाँ पैक्स प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वो इससे पहले भी पैक्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में वो एक बार एक इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाए। क्या कारण है कि खड़ा नहीं हो पाए और क्यों फिर खड़ा हुए हैं, इन सब बातों को लेकर बातचीत करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या योजना है इनकी, किसानों को कहाँ तक कितनी मदद करेंगे, कितनी सहूलियत पहुंचाएंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद आप एक चुनाव नहीं लड़े। क्या कारण है कि आप चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद फिर इस बार चुनाव में आ रहे हैं आप? पहले हम चुनाव लड़े, जनता का सेवा किए, जहाँ तक हुआ हमसे धान लिए, खाद दिए, इंश्योरेंस करा के पैसा दिलवाए। अच्छा, मेरा अच्छा रहा। उसके बाद हम बिजनेस में चले गए, इसके कारण हम छोड़ दिए। अभी तत्काल जनता के मांग पर, जनता के कहने पर हम फिर से चुनाव कर तो जनता एक बार, जो भी किसान है आपके पंचायत के, उन्होंने अनुरोध किया कि एक बार फिर आप आइए। आपका जो कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था। रहे। हाँ, जनता कहा कि एक बार आप फिर से चुनाव लड़िए, आपका अच्छा रहा है, आप फिर अति कीजिए। जो हमारे दर्शक इस समय आपको देखेंगे, उनके लिए कोई संदेश कि आप जीतते हैं तो फिर किसानों के लिए क्या अलग करिए? किसान का जो भी जरूरी का अथी होगा, पैक्स के थ्रू जो मिलेगा उसको मैं सीधा किसान के पास पहुंचाऊँ। पैक्स की जब स्थापना हुई थी तो खासकर किसानों के लिए हुई थी कि इससे किसानों को फायदा होगा और किसान इससे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जहां तक लोगों का ये आरोप है पूरे बिहार के पैक्स का कि अनाज नहीं मिलता, इसमें खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, या फिर खरीदगी नहीं हो पाती है। तो आपके समय में क्या धान की खरीदगी हुई? हाँ, हमारे समय में धान की खरीदी है, बगल में मुखिया जी हैं, इनसे पूछ लीजिए और लोग से पूछ लीजिए। हम खाद ले आके 3 गो पॉइंट बना के पूरे पंचायत में 3 पॉइंट पर खाद का गाड़ी लगवाए थे और खाद बेचवाए। हाँ, और धान एक एक धान माने पूरे पंचायत का धान ले गए और बेचे। जानते हैं, बिलौ बीच वाला जो ब्लैक मिलर था उसको रोक के, हाँ रोक के, और धान खरीद के, और तब अथी को पैक्स को दिए। इंश्योरेंस कराए, इंश्योरेंस का पैसा लोग को मिला। आपकी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप जनता से? जनता का आशीर्वाद रहेगा? आज आशीर्वाद अगर रहा तो हम पूरा, माने जो पैक्स का जो भी काम है उसको हम पूरा करेंगे। लोग को खेत जोतवाना से लेके, हमारा एक और छोटा कि हम मिनी कोल्ड स्टोर का स्थापना पैक्स के माध्यम से करेंगे, जिससे कि लोगों को सब्जी रखने का और कुछ माने खराब होने वाला फल सब्जी रखने का उपाय करें। ये बड़ी बात है। इनका ये कहना है कि इस बार पैक्स के माध्यम से ये एक मिनी कोल्ड स्टोरेज अपने पंचायत में निर्माण करवाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा था, कैसे व्यक्ति हैं, जनता का क्या रुझान। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। सर, अभी आपके बगल में खड़े हैं, ये पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, एक बार चुनाव नहीं लड़े, फिर एक बार फिर मैदान में आए हैं। तो इनका तो आपने कार्यकाल देखा है, तो कैसा कार्यकाल था? बहुत सराहनीय सराहनीय था। जो बोले वो सत्य बोले हैं, जो बताए वो सत्य बोले। तो ऐसा तो नहीं कि ये बगल में खड़े हैं इसलिए आप बोले हैं कि नहीं सही बोल रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आप पूर्व मुखिया हैं थे, आप पूरे पंचायत में घूमते हैं, तो पंचायत के किसानों की मूलभूत समस्या क्या है जिससे किसान जूझ रहे हैं? वही जो सरकार द्वारा रेट तय या विधान क्रय का समय वो अभी वर्तमान है, उनसे नहीं हुआ ऐसा जो इन्होंने किए। एक बार फिर जो पंचायत के किसान है वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर उनके लिए ये अशोक कुमार सिंह खड़े हों और ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम जान। रविंदर राय। रविंदर जी, एक बात बताइए कि आपका जो पंचायत है वो किसान बहुल पंचायत है, जहाँ तक हमारी जानकारी। किसानों की बहुलता है तो उनकी मूलभूत समस्या क्या है जो नहीं पूरा हो रहा? जैसे सरकार का जो भी सुविधा और व्यवस्था है वो किसान तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लोग
दो टर्म को जो लोग जीते सिर्फ अपने स्वार्थ में रह गए, किसान को सेवा नहीं दे पाए। यहाँ बिचौलियों धान खरीदता है, गेहूं खरीदता है और पैक्स नहीं खरीद सका, न ऋण दे पाया, और यंत्रीकरण भी हमारे पैक्स को नहीं मिल सका, न बैंक मिल सका। दो टर्म में जो भी दो लोग बने, अशोक बाबू इतना विधि व्यवस्था नहीं दे सके, इसलिए जनता सारा डिमांड किया कि आप आइए पुनः इस सारा चीज को स्थापित कीजिए। तो एक बार ये फिर किसानों के अनुरोध पर पैक्स का चुनाव लड़ा हाँ, किसानों के अनुरोध पर पैक्स के चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का, आप लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। हम लोग का आशीर्वाद इनके साथ है। हम लोग ही खड़ा किए हैं, हम लोग के समर्थन से ये लोग सारे किसान के समर्थन से दिया है इनको, तब ये अपनी उम्मीदवारी पेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत जरूरी है जानना कि किसानों के खास अनुरोध पर कि आपका कार्यकाल बहुत बेहतर था, आपने जो काम किया अपने कार्यकाल में वैसा कार्य पिछले 10 साल से अभी तक नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए किसानों के खास पुरजोर फरमाइश पे, पुरजोर प्रेशर देने पर इस बार अशोक कुमार सिंह फिर एक बार पैक्स के उसमें है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम। हम राजकिशोर सिंह। सर, एक बात बताइए कि आपके जो पैक्स अध्यक्ष थे अशोक कुमार सिंह, और उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़े, बिजनेस में चले गए, तो उन्होंने सोचा कि हम जनता का, किसान का सेवा नहीं कर पाएंगे तो इस चुनाव में नहीं है, फिर ये चुनाव में आए हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा कार्यकाल ज़्यादा बेहतर था, ये पिछला वाला कि अशोक बाबू? अशोक बाबू वाला जो कार्यकाल जो अशोक बाबू का बीता बहुत ही अच्छा बीता, और जनता के आग्रह पर ही मतलब यह अभी माने कूदे हैं इलेक्शन में। जनता मतलब किसान चाहती है कि एक बार फिर आप, हाँ, एक बार और सेवा में आ जाए। अभी जो पैक्स पिछले 5 साल से जो पैक्स की बात थी, तो उसमें क्या समस्या आ रही थी किसान? वो कुछ किए ही नहीं, कोई भी काम माने काम नहीं किए, मतलब पैक्स का कोई काम हुआ ही नहीं, कार्य नहीं हुआ हमारे समझ से। खाद बीज का वितरण या फिर धान ना की- ना 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 कुछ नहीं। मैं 2-3 दिन पूरे पंचायत में दौरा किया, उनका नाम तो है ही नहीं। इस बार अशोक बाबू को किसानों ने अपने फायदे के लिए, कि किसान का सेवा हो इसके लिए हाँ 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 हाँ। मौजूद है। ये अर्रा पैक्स से इस बार अशोक कुमार सिंह खड़ा है। कहा यह जा रहा है किसानों के द्वारा कि वो बहुत अच्छा काम किए थे। आप उन्हें जानते हैं और कैसा कार्यकाल था? उनका बहुत अच्छा कार्यकाल था। वो अगल बगल के पंचायत में धरहरा और दोपहरिया पंचायत के लोगों को भी खाद और बीज दोनों जो है सो उपलब्ध कराए थे। कराए थे। तो इस बार क्या जनता का? हाँ हाँ, आशीर्वाद रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के अरड़ा पैक्स के सदस्य, पूर्व सदस्य और इस बार फिर सदस्य में खड़े हैं कपिल देव राय जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पैक्स का क्या हाल है और पैक्स कैसे चलता है। आपके पंचायत में जो पैक्स है और जो कार्यकाल रहा है पिछला, कैसा रहा? अच्छा ही रहा, मतलब लोग अपना अपना चलाए, हमको विरोध है करके रखे। नहीं तो आप तो सदस्य थे, तो किसी चीज में आपको बुलाया जाता था? नहीं जाता था, किसी चीज में आप नहीं बुलाया गया। आप तो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्शन लड़ के जीते। तो लोग 6 में अपना बना लिए इधर, हम उधर से अकेला पड़ जाते। अच्छा, आपका वार्ड अलग है, तो ये राजनीति भी होती है कि इस वार्ड को रखना है, इस वार्ड को नहीं। नहीं रखना है, लोग अध्यक्ष जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा, ये अध्यक्ष के हाथ में होता है जिसको सदस्य बनाना है। यही तो कितने, मतलब 6 से ज्यादा सदस्य जीतते हैं तभी तो? 6 में, मतलब 6 से बनाए लोग, 7 को अध्यक्ष का पिछले साल उनमें 7वां में इलेक्शन से हम ही जीते थे, लेकिन हमको लोग डर नहीं चला, बुलाए कोई काम में नहीं, लोग जैसे चलाया। इस बार आप फिर खड़े हैं। गुड़िया छाप है, जनता से है निर्भेद है कि मेरा गुड़िया छाप है, भारी महत्व से जिताए कि हम फैक्स की अमरी हम देखेंगे अपना असर से। तो किसान की सेवा करेंगे। करेंगे। आप खुद एक किसान हैं, तो किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा है, अमरी हम लोग जिताए भारी मतों से, सब कुछ दे वोट, उनको हम सबको सहयोग देंगे। जनता उम्मीद करे कि इस बार आप जीतेंगे और अच्छे से काम करेंगे। हाँ, अच्छा से काम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैक्स के सदस्य कपिल देव राय, इनका ये कहना है कि इससे पूर्व जो भी काम हुआ पैक्स के अध्यक्ष ने अपने हिसाब से किया, इन इलेक्टेड होने के बाद भी इनको नहीं पूछा गया। अब आगे इलेक्शन के बाद क्या होगा,
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।